दोस्तों, इस संसार में भगवान ने जो विधान बनाए हैं, एक्चुअली वही धर्म है। संसार में जो विधान बनाए हैं चलने के लिए, सुख साधन प्राप्त करने के लिए और जो संचालित करने के लिए मानव जीवन को, तो वही धर्म है अपना। वो धर्म पर आदमी का है मित्र जो है ना, वो सबसे बड़ा मित्र वो धर्म ही होता है। आप जिस मानव के पथ पर, प्रगति के पथ पर चल रहे हैं, वही सच्चा सुख है। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। इस मानव जीवन में मानव का अगर सच्चा कोई दोस्त है तो वो है धर्म। धर्म क्या है? वो भगवान जो है, जो हमको संचालित करने के लिए जो विधि विधान बनाए हैं हमारे जीवन को, वही हमारा धर्म है। धर्म को ही उसी को धर्म कहते हैं। सर, जब कोई साथ नहीं देता आपका जीवन में, तो धर्म ही साथ देता है आपका। धन संपत्ति नष्ट हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं, किंतु धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। सभी सुख साधनों का धन को मानना अज्ञानता है कि सभी सुख साधन धन से होते हैं। नहीं, धर्म ही सुख का सच्चा साधन है मानव का। मानव की सृष्टि संचालित करने हेतु भगवान ने जो विधि विधान बनाए हैं हमारे लिए, वही हमारे लिए धर्म है। धर्म का आरंभ सत्य से होता है, सत्य से शुरू होता है और आत्मसमर्पण पर वो समाप्त हो जाता है। सत्य से चालू होता है धर्म का आरंभ और आत्मसमर्पण पर खत्म होता है। सर, सत्य ही ईश्वर का असली स्वरूप है। धर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है। सत्य वह साधन है जिसका आश्रय ग्रहण करने वाला सत्यनारायण में लीन हो जाता है। आदमी सत्यनारायण में लीन हो जाता है। जिसके सर्व कल्याण हो सके, ऐसा विवेक का वचन सत्य है। विवेक का वचन सभी का कल्याण हो, यही वचन सबसे सत्य है। धर्म को लेकर आपका दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा निजी मानना है कि धर्म का मतलब वो आस्था है जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्मित पृथ्वी, आकाश, मनुष्य, प्रकृति और संसार की रचना जिसने ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है, ऊपर वाला, उसके हम अनेक नामों से जानते हैं। सर, नाम अनेक है उसके, लेकिन उन्होंने बनाया सबको एक ही है। अनेक नामों से उनको जानते हैं। उनके लिए गीता, रामायण, वेद, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब, इन जैसी अनेक किताबों से धर्म को माना जाता है, लेकिन ऊपर वाला एक ही है। आशा इन बातों में विवाद नहीं है, क्योंकि धर्म अलग अलग है लेकिन धर्म एक ही है। ऊपर वाला जो संचालित करता है वही धर्म है। मानने वाले अलग अलग हो सकते हैं। हम ये आसमानी किताबों को पढ़ करके हम सृष्टि की रचना को समझने का मार्ग तय करते हैं। इसमें किसी एक को सबको जानने के बाद पता चलेगा कि शांति का संदेश सभी में समानता है। चाहे कोई भी धर्म हो, सब में शांति का संदेश है। अब समझना यह है कि आप अपने धर्म को कितना अपनाते हैं। आपको अपने ऊपर परीक्षण कीजिए। आप अपने घर में जो तस्वीरें हों उसको एक जगह रखो। जिस भी आस्था धर्म को आप मानते हो, उस धर्म की पुस्तक से उसे मिलाओ। यदि आपका जीवन पुस्तक के अनुसार है, तस्वीर में उस पुस्तक में बनाई गई मिलती है, तो आप धर्म अनुयायी नहीं तो नास्तिक या अधर्मी हैं। जिस दिन स्वयं को धर्म की कसौटी पर तौल लेंगे, उसी दिन जीवन का सत्मार्ग मिल जाएगा। सत्मार्ग मिल जाएगा आपको। धर्म एक विश्वास है सर, जिसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। अब आप बात करते हैं हमारी संस्कृति की। ये तो हजारों साल से इस भूमि का अभिन्न हिस्सा है हमारी संस्कृति। पहले मुगल थे, अंग्रेज थे, वो नहीं नजर बदल पाए मेरी संस्कृति को। हम वही लोग हैं, आज भी एक हैं। और ये इतनी प्रगाढ़ता, हजारों साल के ताने बाने को कोई नहीं तोड़ सका।
कोई नहीं तोड़ सका हजारों ताने बाने को। मुझे विश्वास है कि इसका अर्थ निकल जाएगा और बताना भी चाहता है वो। दोस्तों, सुख स्वयं के जीने की तथा औरों के सुख से जीने देने की कला का नाम ही धर्म है। समझा ना? स्वयं को सुख से जीने तथा दूसरों को सुख से जीने की कला का नाम ही धर्म है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, कौन नहीं जीता? सभी अपने लिए जीते हैं। दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीना होता है। जब तक आप दूसरों के लिए नहीं जिएंगे, अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है और मरता है इस संसार में, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है और मरता है उस दूसरों के लिए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसका तो हर आंसू रामायण बन जाता है और प्रत्येक कर्म उसका गीता बन जाता है। प्रत्येक आंसू रामायण बन जाता है उसका, प्रत्येक कर्म उसका गीता बन जाता है। इसलिए आदमी को अगर मानवता को चलना है अपने में, तो उसको हमको अपने धर्म को, सच्चा मित्र हमारा धर्म ही है। जो कोई साथ नहीं देता तो हमारा धर्म ही साथ देता है हमको। धन्यवाद।